देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। गौरव जी, मौलाना साद साहब जो हैं ये रौनक अफरोज, जिम्मेदार और बावकार इंसान हैं। इनसे उम्मीद की जाती थी कि सीआरपीसी के मुताबिक आप थाने जाके साफ गोई से अपनी बात करें और तफ्तीश कुनिंदा के साथ ताउन करें। आपने कहीं कुछ नहीं, अपने जराइम को छुपाने की नीयत से आप जमींदोज हो गए, भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए। दिल्ली पुलिस को अब चाहिए। अब बताइए अब्बास साहब, अभी तक था कि भाई 13 मार्च 14 मार्च ये सब, अब ये बताइए दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन या दिल्ली सरकार की गाइडलाइन अलग रखिए। 900 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीजा पर आकर रिलीजियस एक्टिविटी में लग जा रहे हैं, उसमें पाकिस्तान जैसे देशों से भी लोग हैं जो पता नहीं किस किस जुगत में रहता है, किस किस जुगत में रहता है भारत के खिलाफ साजिश करने के। अब ये मौलाना साद को नहीं पता था कि उसकी मरकज में लोग किस वीजा पे आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। एक एक चीज जानने वाला मौलाना साद, उसके करीबियों को नहीं पता था ये सब। अब ये मौलाना साद का गुनाह नहीं है क्या? ये देश बड़ा है उसके लिए कि नहीं? देश के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं है? ये शायद ये बात आप नहीं जानते कि पूरे आप एक सेंसस निकाल के देख ली, थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा पे दूसरे मुल्क को जाके जॉब करते हैं। ये हर कोई कर रहा है। हाँ, आपको सवाल ये पूछना है कि भारत के सरकार ने ऐसे क्यों किया? मैंने वो सवाल पूछ लिया अब्बास साहब, आप तक आवाज आ रही होगी तो आपने सुना होगा। मैंने शाजिया इल्मी से भी सवाल पूछ लिया कि क्या इंटेलिजेंस फेलियर है कि नहीं। मैंने विक्रम सिंह साहब से भी सवाल पूछ लिया। लेकिन मौलाना साद, जो कि आप कहते हैं इतने नेक पढ़े लिखे इंसान हैं, वो जो किसी भी आयोजन को कर रहे हैं, वहां पर वो जिन लोगों को बुला रहे हैं विदेशों से, उनको मालूम है साफ कि भाई टूरिस्ट वीजा पर हैं और ये रिलीजियस एक्टिविटी में शामिल नहीं हो सकते। अब आप मुझे बता रहे हैं कि ये लोग ऐसा वैसा इन तमाम देशों के लोग करते हैं, क्या वो नियमों के हिसाब से करते हैं? और अगर नियमों के हिसाब से था तो इन लोगों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस क्यों भेजा? क्यों पूछताछ हो रही है इन विदेशी जमातियों से? जी बिल्कुल। आपने कभी मोदी जी से सवाल पूछा है क्या? जब 3 केस थे हिंदुस्तान में कोविड-19 के, लाखों लोग क्यों जमा हुए नमस्ते ट्रंप इवेंट में? वो प्रोग्राम ही क्यों हुआ गुजरात में? आप बता सकते हैं कैसे हो सका वो प्रोग्राम? नमस्ते ट्रंप क्यों हुआ जब ऑलरेडी कोविड-19 हिंदुस्तान में था? आप लाखों लोग जमाते हैं। अब्बास साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? अब्बास साहब मेरे सवाल का जवाब देंगे आप? आप मुझे आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। दिल्ली पुलिस ने इन जमातियों को नोटिस क्यों भेजा अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो? बताइए। सवाल करने का आप लोग मीडिया के लोग में प्रॉब्लम। ओहो, प्रॉब्लम आप में है सर। लेकिन है मीडिया के नहीं, मैं इधर उधर आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। आप नमस्ते ट्रंप इवेंट की बात कर रहे हैं, तब तक देश में सोशल डिस्टेंसिंग की कोई गाइडलाइन नहीं आई थी। तब तक देश में नहीं कहा जा रहा था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपको इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। 900 से ज्यादा विदेशी जमातियों को दिल्ली पुलिस ने नोटिस क्यों भेजा अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो? ये सब कुछ अगर नियम के हिसाब से कर रहे थे तो? आप खुद मीडिया लोग हिंदू मुसलमान नहीं करते महमूद साहब। यहाँ का मीडिया इसको बयो जिहाद कहलाता है, इसको कुरानो वायरस कहलाता है। ये गलत है नहीं है? बोलिए। अब आप मुझे जिहाद की तरफ सिखा रहे हैं कि जिहाद क्या कहलाता है। मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मेहंदी साहब आप बोलना चाह रहे हैं? मेहंदी साहब आप बोलिए, अब्बास साहब मेरे सवाल पे नहीं आ रहे हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।